नमस्ते महाराज जी। ऐसा हम मानते हैं या सनातन में इस तरह की व्यवस्था है कि हमारा जीवन निरंतर चलते रहता है। अलग अलग जन्मों में हमारा आगमन और प्रस्थान होता है और उसी हिसाब से जो पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध है वर्तमान के पुरुषार्थ के साथ वो आगे बढ़ता है, जिसे हम सफलता या असफलता के रूप में देखते हैं। तो आपसे उसी पे हमें मार्गदर्शन चाहिए कि हम कैसे इसको माने, पुरुषार्थ और प्रारब्ध का जो द्वंद्व है आदमी का, उसको किस हिसाब से हम देखें। ओझा जी, जहाँ तक प्रारब्ध की बात की जाए तो यदि हम पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं तब तो हमारे लिए प्रारब्ध का अर्थ है। और विश्व में बहुत सी ऐसी सभ्यताएं हैं, संस्कृतियां हैं जो पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करती, लेकिन हम भारतीय तो पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं और पूर्वार्जित कर्मों के द्वारा हमारा प्रारब्ध निर्मित होता है। रही बात पुरुषार्थ की, पुरुषार्थ की उपयोगिता क्या है, तो प्रारब्ध को परिवर्तित करने की है या प्रारब्ध को सुधारने की है। क्योंकि शास्त्र दो तरह की बात करते हैं। एक तरफ प्रारब्ध के पोषण में शास्त्र की मान्यता है, अवश्य में भक्तव्यम कृत कर्म शुभम वर्ष कोटि गतैरपि, करोड़ों वर्ष बीतने के बाद भी हमें अपने प्रारब्ध का भोग भोगना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ नीति कहती है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोप्रभः। अभिवादनशील पुरुषों का उपवेशन किया जाए, केवल संगति नहीं, उपवेशन। तो उपवेशन का अर्थ समझना होगा। उपवेशन का अर्थ होता है उसके निकट रह करके उसके आदेश को हम अपने जीवन में उतारें तो उपवेशन कहा जाएगा। तो आयु, विद्या, यश और बल, इसमें वृद्धि होती है जो कि प्रारब्ध के द्वारा उसकी एक सीमा है। शास्त्र यह भी कहता है, विशेष रूप से गरुड़ पुराण जी में यह बात आती है कि जब जीव गर्भ में पल रहा होता है तो 5वें माह में ही उसके आयु, विद्या, व्रत और वृत्ति की व्यवस्था कर दी जाती है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो जो है तय वह है, वही होगा। लेकिन यदि हम नीति की बात करते हैं पुरुषार्थ की, तो उसमें परिवर्तन संभव है। करने का मतलब, अगर हमारा जो यश या हमारी जो सफलता है वो हमारे इस जन्म के निहित कर्मों पे ज़्यादा डिपेंड रखती है। जी नहीं, बात ये नहीं है। बात यह है कि आपके पूर्वार्जित कर्मों के अनुसार जो प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध में आप सुधार कर सकते हैं और प्रारब्ध वही रहेगा। जीवन वृत्ति आपकी वैसी ही होगी, लेकिन उसे सही दिशा में आप डाइवर्ट कर सकते हैं। करने का मतलब पूर्व जन्म किया गया कर्म जी और वर्तमान कर्म के साथ वर्तमान भाग्य। जी नहीं, भाग्य नहीं, भाग्य तो प्रारब्ध से ही, प्रारब्ध को ही भाग्य कहते हैं। तो दोनों में अंतर दो नहीं, भाग्य और प्रारब्ध एक ही चीज है। जैसे मान लीजिए कि किसी के प्रारब्ध के अनुसार उसके भाग्य में है कि उसमें हिंसक प्रवृत्ति होगी। अब हिंसक प्रवृत्ति तो दोनों में होती है, एक योद्धा में भी होती है और एक आतताई में भी होती है। तो आतताई वह न बने, उसमें हिंसक वृत्ति है, लेकिन यदि वह योद्धा हो जाए तो समाज के मुख्य धारा में रह करके समाज के दबे कुचले लोगों की रक्षा के लिए अपराधियों की हिंसा करेगा, तो वह आदरणीय हो जाएगा। यदि उसे दिशा नहीं दी गई, पुरुषार्थ में उसे प्रेरित नहीं किया गया, तो उसकी हिंस वृत्ति हो सकता है कि वह आतताई बन जाए। प्रारब्ध दोनों जगह है, हिंसा की प्रवृत्ति आतताई में भी है, हिंसा की प्रवृत्ति योद्धा में भी है। तो योद्धा की हिंसा भगवान कृष्ण के अनुसार क्षत्रियों के लिए जो एकमात्र यही धर्म युद्ध ही श्रेयस्कर है आत्म कल्याण के लिए, यह पुरुषार्थ है। जी जी, यही पुरुषार्थ है। मैंने हम कृष्ण की बात मान करके अर्जुन ने जो युद्ध किया, यह पुरुषार्थ के अनुसार प्रारब्ध में परिवर्तन हुआ और अर्जुन आज आदरणीय है। अर्जुन से कम योद्धा युद्धक सामर्थ्य दुर्योधन में नहीं था, लेकिन चूंकि दुर्योधन ने अभिवादनशील पुरुषों की संगति नहीं की, उपवेशन नहीं किया, तो उसके भीतर की वह क्षमता एक ही है, दुर्योधन की भी और अर्जुन की भी।
लेकिन अर्जुन उसी कार्य के द्वारा आदरणीय हो गए समाज में, और उसी कार्य के कारण दुर्योधन बिल्कुल उपेक्षित हो बिल्कुल गए। बिल्कुल। आपने जिस स्पष्टता के साथ इसको व्यवस्थित तरीके से जो समझाया है, इसके लिए आपको कोटि सा आभार, आपका धन्यवाद। और आशा करते हैं कि आपकी इस व्याख्या से जो भी सुन रहे हैं इस YouTube पे आपकी बात, उनको भी निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। जी, धन्यवाद।